बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़जर में कुरान। ए पैगंबर, सूरज ढलने के वक़्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और फ़जर के वक़्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। बेशक सुबह के वक़्त में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। माशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमज़ोर की गलती पर शोर मचाते हैं और ताकतवर की गलती पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। खलील जबरान। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है, तकब्बुर, हिरस और हसद। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और जो अमल तुम अल्लाह ताला के पास भेज दोगे वो हमेशा बाकी रहेगा। हदीस मुबारक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमियों में सबसे बुरे क़यामत के दिन वो लोग होंगे जो दो रुखे हैं और कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराज़ुए अमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो इसने अपने घर वालों पर किया होगा। दुनिया की ऐसी मोहब्बत जो दीन से रोक ले, जो आखिरत की फ़िक्र से आपको नावाकिफ़ कर दे, ये दिल की मौत है, और दिलों का मर जाना इंसानों के मर जाने से ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। बदबख्त है वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हज़ारों किताबें पढ़ लीं, लेकिन कुरान मजीद इसकी अलमारी पर पड़ा गर्द-आलूद होता रहा। जो शख्स कुरान करीम पढ़े और इस पर अमल करे, इसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफ़ताब की रोशनी से ज़्यादा होगी। आपकी आंखों में बहुत से आंसू जमा हो जाएं, जब किसी से कुछ कहने का हौसला ना हो, तो आप कभी परेशान ना होना, बस अल्लाह की तरफ देखना और उससे एक मोहब्बत भरी नज़र के करम की दुआ करना। बेशक वही तो है जो रोते को हंसा देता है, वही तो है जो बिगड़ी बना देता है, और वही तो है जो डूबी नैया पार लगा देता है। बस उससे उम्मीद रखना, उस पे यकीन रखना। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, इनको पीठ पे लाद लोगे तो ये पीठ टूट जाएगी, इनको अपने कदमों तले एक बुर्ज बना लो तो इन पर चढ़ के बुलंद होते जाओ। किसी भी चीज़ के ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हर बार किसी चीज़ के ख़त्म होने पर अल्लाह से शिकवा करने की बजाय इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमसे सिर्फ़ एक चीज़ वापस ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। हमारे वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फ़रमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो, मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये जो माएँ होती हैं ना, बहुत अनमोल होती हैं, ये ना हों तो बेटियाँ बेमोल होती हैं। घर को सूना कर जाती हैं, माएँ जाने क्यों मर जाती हैं। वालिदैन और दरख्त बूढ़े हो जाते हैं लेकिन इनकी छाँव हमेशा घनी होती है। ऐ हमारे रब, इन दोनों वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। माँ किसी भी उम्र में आपसे बिछड़ जाए, ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हो। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ साथ रहती है, आपकी सोचों में, आपके दिल में। इस बेचैन दुनिया में अगर कोई सुकून में है तो यकीनन इसका ताल्लुक़ अल्लाह से है। ये बात मानी नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हो, सिर्फ़ दिलों को समझना ही आपको अहम बनाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। खूबसूरत दुआ। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं वो और अपनी इन परेशानियों को किसी से बयान नहीं करना चाहते, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को जो दिया करता है वो हम सब को अता फ़रमा। ए अल्लाह, इतना अता कर जितनी तेरी शान है, इतने गुनाह माफ़ फरमा जितना तू रहमान है, इतनी आजमाइशों से महफूज फरमा जितना तू मेहरबान है, इतनी रिज़्क़ में फरावानी फरमा जितना तू राज़िक़ है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कुछ लोग भी बड़े अजीब होते हैं, इनको जितना भी अपना समझो लेकिन वो हमेशा लोग ही रहते हैं। तड़प हो अगर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं,
नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए और तुम अपनी मुरादों को पा लो तो यतीमों पर रहम किया करो। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी परेशानी दूर फरमाएगा। जो किसी तंगदस्त के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमा देगा। और जो बंदा किसी मुसलमान का ऐब छुपाता है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसके ऐबों को छुपाएगा। अल्लाह ताला तब तक बंदे की मदद फरमाता रहता है जब तक वो अपने मुसलमान भाई की मदद करने में लगा रहता है। जो चीज़ किसी को मिकदार में ज़्यादा दी जाए वो ज़ाया ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करना चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाला आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीह और तहलील। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि खैरात को मत रोक, वरना तेरा रिज़्क़ भी रोक दिया जाएगा। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है, उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। बेहयाई माशरे में पाया जाने वाला एक ऐसा फितना है जिसने इस्लामी माशरे में इफ़्फ़त और पाकदामनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और बेपर्दगी को फ़रोग़ दिया है। कोशिश करें कि इस फितने की नशोनुमा में आबियारी आपकी वजह से ना हो, ना ही मगरबी तहज़ीब को अपनाया जाए और ना ही बेपर्दगी को फ़रोग़ दिया जाए। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबसे नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। बाज़ ख्वाहिशात का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसको लाज़िम है कि कुरान पढ़े। कुरान पाक को तन्हाई का रफ़ीक बना लें। अगर किसी दिन कुरान पाक ना पढ़ सकें तो दोस्त की तरह इस पर हाथ रख दें कि कल अच्छी तरह मिलेंगे, बहुत सा वक़्त इकट्ठे गुजारेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और ज़रिया नहीं पा सकते। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, मगर अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। रब का खौफ भी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है और इसका इदराक बड़ी खुश नसीबी की बात है कि यही इदराक इंसान को सिरात मुस्तकीम पर कायम रखता है। ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक वापस लौटने का वक्त हो जाता है। जुदाई ना तो सफ़र से है, यहाँ तक कि मौत भी जुदाई का ज़रिया नहीं बन सकती। अनकरीब हम सब आखिरत में जमा होंगे। जुदाई तो ये है, हम में से एक जन्नत में जाए और दूसरा आग में। या रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा जमा करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। जिस दिन तुम्हें कुरान समझ में आ गया, इस दिन तुम्हारा कोई मसलक होगा और ना ही कोई फ़िरका। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब इख्तिलाफ़ात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज़्ज़त होगी और सच्चे लोग ज़लील हो रहे होंगे। शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ पहुँचाना है। ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दो तरह के लोग से हमारा वास्ता पड़ता है। अच्छे लोग हमारी ताकत बन जाते हैं और बुरे लोग हमें मजबूत बनाते हैं। अल्लाह का खौफ दिल में हो तो लोगों के मामले में दिल खुद ब खुद डरता है। इस दुनिया में हर ताल्लुक़ एक कीमत का मोहताज होता है और जिस दिन आप वो कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे, वो ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाएगा। इंसान की पहचान इल्म से नहीं अदब से होती है, इसलिए कि इल्म इब्लीस के पास भी था मगर अदब से महरूम था।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राज़ों की खोद करेद ना किया करो और ना लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगा कर सुनो। नमाज कभी ना छोड़ना, ये मेरे नबी की आंखों की ठंडक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक आपके ईमान में इजाफ़ा फ़रमाए, खुश रखे, परेशानियों से बचाए, किसी का मोहताज ना करे और हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन। सोने की चिड़िया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम्हें ऐसा दोस्त मिल जाए कि जिसकी सीरत तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए तो इसकी सोबत को नेमत समझो। अक्लमंद के लिए ऐसी सोबत सोने की चिड़िया की मानद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लोगों के ग़ुलाम मत बनो जबकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी कि अगले लम्हे बात करना भी नसीब ना हो, लिहाजा जिस हद तक और जैसे भी मुमकिन हो अल्लाह के रास्ते पर चलते रहें। चल ना सकें तो ख़ुद को घसीटते रहें, भले हाँफते हाँफते वहाँ जम जाएं, मगर अपने गुमान को अल्लाह से नाउम्मीद ना होने दें, क्योंकि ईमान से बड़ी कोई शय नहीं। वो रब जो अनार के दानों को तरतीब देने पर कुदरत रखता है, बेशक वो रब हमारे हालात बदलने पर भी इख्तियार रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन इनसे ये उम्मीद ना रखें कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं, ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान और नरम दिल। अल्लाह हम सब को इन खूबियों से नवाज दे। आमीन। अल्लाह की मोहब्बत। सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत ही ऐसी मोहब्बत है जो तकलीफ़ नहीं देती, जो ज़हनी सुकून नहीं छीनती, जहाँ दुत्कार नहीं होती, जहाँ ताना नहीं होता, जहाँ गलतियों पे तनहा नहीं किया जाता। कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं, एक तो रास्ते की रुकावटों का पता लग जाता है और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का पता चल जाता है। अकेले रहने से या अकेले होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है, और जब रब मिलता है तब सब मिल जाता है। मकान पक्का हो या कच्चा ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ईमान पक्का ना हुआ तो कब्र की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो नमाज ईशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ता है, अल्लाह से कब्र की सख्ती, मौत की तलखी और जहन्नम की गर्मी से महफूज रखता है। अगर आपका पड़ोसी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, गैर मुस्लिम या कुछ और है तो उसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर वो भूखा, तंगदस्त और परेशान है तो उसका हिसाब आपको देना होगा। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन ज़िंदगी से बहुत से दुख ख़त्म हो जाएंगे। मुखलिस वो नहीं जो मुंह पर आपका हो, बल्कि मुखलिस वो है जो आपकी पीठ पीछे भी आपका ही हो। अता करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा रब दुआएं रद्द नहीं करता। बेशक मेरा परवरदिगार करीब है, हर एक की दुआ कबूल करने वाला है। बेहतरी। कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अपने हौसलों की परवाज़ ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा, मकाम भी बन जाएगा। वक्त कितना भी बुरा हो गुज़र ही जाता है, लेकिन रवैये, लहजे और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। इस्तग़फ़ार की कसरत रिज़्क़ को खींच लाती है, नज़रों की हिफाजत हिकमत, दानाई और फ़रासत को खींच लाती है, हया और पाकदामनी खैरों, भलाइयों और बरकतों को खींच लाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत में भी थाम लेता है। अगर तुम कुरान को सल्फ़ सालिहीन की तरह समझने लगोगे, इस दिन से तुम्हारा ना कोई मसलक होगा, ना ही कोई फ़िरका। मोहब्बत, दोस्ती, हमदर्दी, रहनुमाई या मदद, इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसी निशानी ज़रूर छोड़ जाएं जो ये बताती रहे कि इस राह में से आप गुज़रे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता।
अल्लाह मान जाता है, माफ़ कर देता है, ज़लील नहीं करता, शर्मिंदा नहीं करता, रुलाता नहीं है, बस मान जाता है। लेकिन इसके तख्लीक किए गए बंदे नहीं मानते। रुकावटों और मुश्किलात के लिए परेशान न हुआ करें, इनके पीछे बहुत हिकमतें होती हैं। ये आपका रास्ता रोकने नहीं बल्कि बेहतरीन रास्ते पर ले जाने के लिए आती हैं। तकलीफ़ छोटी हो या बड़ी, इसका हल अल्लाह की तरफ रुजू करना है। अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं, अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ का मालिक है और हर चीज़ पर कादिर है। कुरान पाक पढ़ो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक पढ़ा करो, इसलिए कि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारशी बनकर आएगा और इसकी शफाअत कबूल भी होगी। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। ऐ मेरे रब, मुझे हर उस चीज़ और हर उस शख्स से दूर रख जो मुस्तक़बिल में मेरे लिए दुख और परेशानी की वजह बने। आमीन सुम्मा आमीन। फजर के लिए ना उठें तो नज़र अलार्म पर नहीं, ईमान पर डालें। हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं, मैंने मशरिक़ से मगरिब तक सारी ज़मीन उलट पुलट कर देखी, मगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल ना पाया। कुछ चीज़ें सिवाय दुख और दर्द के कुछ नहीं देती हैं। भूल कर आगे बढ़ें, अल्लाह पाक आपके साथ है इंशाअल्लाह। दे दिया अज़ां मस्जिद में हमने हय्य लस्सलाह और लिख दिया बाहर बोर्ड पर, अंदर ना आए फ़लाँ और फ़लाँ। खौफ आता है शैतान को भी आज का मुसलमान देखकर। नमाज भी पढ़ता है तो मस्जिद का नाम देखकर। मुसलमानों के हर फ़िरके ने एक दूसरे को काफिर कहा, एक काफिर ही है जिसने हम सबको मुसलमान कहा। सूरह यासीन पढ़ने का सवाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है। कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है, इसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है।